नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ निरोगी, स्वस्थ, प्रसन्नचित्त होंगे। आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज पुस्तिका में से काव्य खंड का पहला पाठ हम सूरदास पढ़ेंगे। कहते हैं कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले परमात्मा का नाम लेना चाहिए। तो हम चूँकि हम अध्यापन कर रहे हैं, अध्यापन माँ सरस्वती का वरदान, माँ सरस्वती का ज्ञान, तो ऐसे में माँ सरस्वती का स्मरण होना चाहिए। जैसा कि आपके काव्य खंड के भाग में ही चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे भजन संध्या हो या कोई भी कार्य तो आरंभ करते हैं, तो हमारे साहित्यकार, लेखक, काव्यकार जितने भी हैं, कोई भी पुस्तक लिखी जाती है उसके पहले प्रभु स्मरण अवश्य लिखा जाता है। तो इसी आपकी पुस्तक में देखिए महाकवि तुलसीदास द्वारा एक चौपाई लिखी गई है। ये चौपाई कहलाती है जिसमें हृदय सिंधुमती सीप समान, हृदय है जो हमारा सिंधु के समान है, सागर के समान, मती सीप समान, मती यानी कहते हैं बुद्धि है वो हमारी सीप के समान। जिस प्रकार सागर में ही सीप रहती है और सीप मोती पैदा होता है, सागर में ही मोती पैदा होती है। तो हृदय की सागर में दिमाग बुद्धि रूपी सीप है जो स्वाति शारदा कहीं सुधान, उसी हृदय रूपी सागर में मति रूपी सीप बनती है। तब हमारी शारदा सरस्वती के रूप में आशीर्वाद प्राप्त होता है। तब हमारे सागर में, हृदय रूपी सागर में सीप रूपी मति पैदा होती है, अर्थात शुद्ध विवेक, ऐसा विवेक जिससे हमारे अंदर भावनाएं, कल्पनाएं, सदाचार की भावनाएं पैदा होती है, जिसके माध्यम से हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जो बरसे बर भारी विचारू होई पवित्र मुक्तामृत, जिस पर शारदा सरस्वती का वर अर्थात आशीर्वाद की वर्षा हो जाए, वो तो मुक्ता मणि के समान चारों पवित्र हो जाता है। कहते हैं मणि के समान प्रकाशमान हो जाता है। उसका कविता यानी कि काव्य, जिस पर माँ शारदा के आशीर्वाद हो, माँ शारदा की कृपा हो, उसकी कविता मुक्ति मणि के समान प्रकाशमान हो जाती है। जैसे ये देखो, मुक्ति मणि यानी कि मणि है वो प्रकाशमान है, इसी प्रकार है जो उनकी कविता मणि के समान प्रकाशमान होती है, जो संसार को प्रकाशमान करती है। प्रकाशमान अर्थात अज्ञानता के रूपी अंधेरे को दूर करके ज्ञान की प्रकाश फैलाने वाली कविता बनती है। ये हमारी कविता का है। तो माँ भगवती का आशीर्वाद देते हुए, माँ शारदा का स्मरण करते हुए आज हम सूरदास कवि पढ़ते हैं। कवि सूरदास जी को के बारे में एक दोहा प्रचलित है, सूर सूर तुलसी शशि उर्गन केशवदास, आन कवि खद्योत समझात करत प्रकाश। सूरदास जी को इसे ब्रह्मांड में जिस प्रकार इसे ब्रह्मांड रूपी सृष्टि में सूर्य है जो सबसे बड़ा मुख्य है, जिससे सारा संसार प्रकाशमान, फिर उसके बाद में प्रकाशमान है वो चंद्रमा है। उसके बाद में जो कहते हैं कि इन्हीं ग्रहों में हमारे शुक्र ग्रह जो थोड़ा और प्रकाशमान है, और उसके बाद में जो कहते हैं कि अन्य ग्रह हैं जो उच्छल तारे हैं, उल्का पिंड, ठीक है, अन्य तारे जो थोड़ा बहुत प्रकाश करते हैं। तो इस ब्रह्मांड में जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, शुक्र उच्छल तारे हैं, उसी प्रकार सूर्य है जो सूरदास है। हमारे हिंदी साहित्य जगत में सूर्य है जो सूरदास है, और चंद्रमा के समान है तुलसीदास, चंद्रमा के समान, और शुक्र तारे के समान है हमारे केशवदास।
और अन्य कवि हैं वो सारे क्या इधर उधर चमकने वाले तारों के समान। तो सूरदास को इतना महत्व दिया गया है। और महत्व किसी भी व्यक्ति का महत्व उनके कर्मों से होता है, क्रियाकलाप से होता है। तो उनकी जो साहित्य रचनाएं हैं इतनी सुदृढ़ है, इतनी यशस्वीमान है, इतनी प्रभावशाली है कि जिन्हीं के बलबूते पर उनको आज हिंदी साहित्य जगत में सूर्य के समान कहा गया। तो उनका ऐसे सूर्य के समान चमकने वाले सूरदास जी का जन्म है जो मथुरा के निकट रोनकता या रनिका क्षेत्र में हुआ। दूसरे लोग इसको दिल्ली के पास ही मानते हैं। तो सूरदास जी के बारे में वैसे तो प्रामाणिक रूप से बहुत कम कहा जाता है। जन्म के बारे में भी कोई प्रामाणिकता नहीं है और उनके बाद जन्मांध होने के बारे में प्रामाणिकता नहीं है। कुछ विद्वान इसको जन्मांध कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी अनन्य भक्ति से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। और जब इन प्रभु के साक्षात दर्शन पाकर के सूरदास जी ने इस संसार को मोह माया रूपी जाल जो नश्वर है, नश्वर संसार के दर्शन करने की अभिलाषा नहीं रहती है, तो उन्हीं छवि को अंतिम छवि मान करके वो अपनी आँखों की रोशनी को मतलब खत्म कर देते हैं। कोई कहते हैं कि अर्क का दूध उसमें डाल देते हैं, अर्क का दूध डालने से आँखें चली जाती है, रोशनी चली जाती है। जैसे जैसे भी कहते हैं भी किसी ने भी अर्क का दूध डाल दिया, जैसे भी किसी ने कहा फोड़ दी, जैसे भी, तो प्रमाणिकता नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि सूरदास जी एक साहित्य जगत की चमकते हुए सूर्य हैं। तो वो गऊ घाट मथुरा के और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन करते और 1583 में पार्श्वरी में उनका निधन हुआ, अर्थात 105 वर्ष उनका जीवन काल रहा। उनकी मुख्य रचनाओं में है सूरसागर साहित्य लहरी और सूर सरावली। सूरसागर उनका प्रमुख ग्रंथ है जिनमें अमर गीत उनका मुख्य रूप से है। और सूरदास जी के काव्य में श्रृंगार वात्सल्य प्रमुख रूप से है, वियोग भी है, संयोग भी है। वो श्रृंगार में गोपियों का वियोग है, भ्रमर गीत में जगता है, संयोग है भगवान श्री कृष्ण के साथ में। तो कृष्ण के वात्सल्य रूप का वर्णन बहुत ही सूक्ष्म रूप और इतना जीवंत किया है कि उनकी जो श्रोता पाठक वर्ग है, श्रोता वर्ग है, भाव की वो उठते हैं और ऐसा लगता है कि उनके भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप हमारे सामने इतना सूक्ष्म वर्णन किया। उनकी कविताओं की भाषा ब्रज है। आपकी इस काव्य पाठ में सूरसागर से 4 भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। तो मथुरा जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारा काफी समय तक वृंदावन न लौटने पर उन्हें गोपियों द्वारा बार बार संदेश भेजे जाते हैं कि अभी आई नहीं, गोपियां के द्वारा भी अभी कृष्ण आए नहीं, अभी कृष्ण आए नहीं। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दिन रात सोती न जागती उनकी तड़पती रहती है, तो उनकी वेदना को कम करने के उद्देश्य से भ्रमर के रूप में उद्धव को एक संदेश वाहक बना करके वृंदावन भेजते हैं। उद्धव द्वारा योग साधना के माध्यम से उसे परमपिता परमेश्वर जो एकाकार है, निराकार है, उसको योग साधना से प्राप्त करने की बात जब उद्धव गोपियों को कहते हैं, तो गोपियों द्वारा उस योग साधना रूपी परमात्मा को न मान करके सगुण परमात्मा जो उनके लिए परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण सगुण साकार रूप हैं, उनको ही महत्व दिया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण काले थे, भंवरा भी काला होता है, और उद्धव भी संयोगवश काले थे, और भ्रमा और भंवरा होता है वो संदेशवाहक माना जाता है, और उद्धव भी थे वो संदेशवाहक बनकर आए थे भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर। तो गोपियों ने उद्धव को भ्रमर के रूप में क्या संज्ञा दी, भ्रमर बताया कि वो भंवरा काला रूप कृष्ण, काला रूप उद्धव, काला रूप भंवरा, भंवरा संदेशवाहक, वो भी संदेश लेकर आया। कैसी बात लेकर? काली बात लेकर। काली बात उनके लिए कि भगवान श्री कृष्ण से योग की बात कर रहे हैं, उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके लिए काली बात है, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से 4 पद उन्होंने आपके काव्य में है। पहले पद का अपन अध्ययन करते हैं। पहले पद में गोपियां
भगवान सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव को, जिसने कभी सगुण उपासना नहीं की है, कभी प्रेम रूपी रस में अपान नहीं किया है, तो उस उद्धव को निर्गुण पर सगुण की विजय यहाँ बताई। इसको बताते हुए गोपियां, जब उद्धव कहता है कि भाई आप भगवान श्री कृष्ण में क्या रखा है, वो तो एक खाली बालक हैं, राजा ही हैं, वो भगवान थोड़ी है, वो कोई, उनसे प्रेम में क्या मिलेगा, उनसे प्रेम में आपको कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है। आप तो उस परमात्मा को योग साधना से प्राप्त कीजिए, आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। ऐसे में गोपियां अपने सहज स्वाभाविक व्यवहारिक तर्कों से उद्धव की योग साधना रूपी विचारों को क्या कहते हैं कि स्वीकार न करके अपने सगुण उपासना को महत्ता बताती है। तो उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़ी भाग्य, व्यंग्य में कहती है, बहुत बड़े भाग्यशाली। बड़े भाग्यशाली में व्यंग्य क्या छुपा है? कहा है कि भाई तुम किसी रस में डूबे ही नहीं हो, कभी अनुराग ही नहीं किया, प्रेम ही नहीं किया, तो आप रस की पहचान कैसे होगी? आपने स्नेह ही नहीं किया, कभी से किसी से प्रेम ही नहीं किया, तो आपको प्रेम की महत्ता कैसे पता चले? इसलिए तुम तो बड़े भाग्यशाली। अपरस रहे तो स्नेह तक आते, जो कभी अपरस का मतलब स्पर्श, कभी जिसने कभी प्रेम रूपी रस को कभी स्पर्श ही नहीं किया, ना ही मन अनुराग, जिसने के मन में कभी अनुराग प्रेम पैदा ही नहीं हुआ, जिस प्रकार से आगे गोपियां उनको कहती हैं, पुरैन के मतलब कमल, कमलनी, पुरैन पात्र है तो जल पीते तारस देन। तुम तो उसी प्रकार हो जिस प्रकार कमलिनी के पत्ते जल के भीतर रहते हैं, फिर भी वो जल से ऊपर रहते हैं, कभी भी जल को स्पर्श नहीं करते। और तुम तो भगवान श्री कृष्ण जो रस के सागर हैं, उनके पास रहते हुए भी उसी प्रकार हैं, उनसे सागर से दूर रहे। इसलिए तुम तो बड़े भाग्यशाली। ज्यों जल माही तेल की गागरी बूंद, जिस प्रकार से तेल से भरी हुई, तेल से चिकनी गागरी अर्थात मटकी पात्र को हम जल में डबेंगे तो उसके ऊपर एक बूंद भी जल नहीं लगेगी, इसी प्रकार तो कृष्ण रूपी प्रेम के सागर में चिकने घड़े की तरह डूबा हुआ रहा, जिस पर प्रेम की एक बूंद भी तेरे ऊपर नहीं लगी। इसलिए तू बड़ा भाग्यशाली। प्रीति नदी में पाँव न भूरी और दृष्टि नदी पर पड़ा। जिसने आज तक कभी प्रीति रूपी नदी में कभी पाँव भी नहीं भिगोया हो, दृष्टि ने रूप पर आगे, वो पराग रूपी जो रस का पान कैसे कर सकता है? जो फूलों में पराग छुपा है, पराग में रस है, उस रस का पान कैसे, उस रस को कैसे देख पाएगा? नहीं, जो नदी को भी नहीं देख पाया, वो पराग में छुपे हुए रस को कैसे देख पाएगा? तुम्हें रस नहीं दिखाई दे, प्रेम रस नहीं दिखाई दे, जो हमें भगवान श्री कृष्ण के रूपी सागर में का जो भरा हुआ प्रेम रस है, वो हमें दिखाई दे रहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए तुम तो बड़े भाग्यशाली। सूरदास अबरा हम भोरी चाहती क्यों पाती। गोपियां कहती हैं सूरदास जी के माध्यम से कि भाई कि हम तो अबला भोरी हैं, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, फिर अब तक अनछुए कैसे रहे, गुड़ चाटी क्यों पाती। हम तो जिस प्रकार गुड़ के पास चीटियां आ जाती हैं, तो हमारे तो भगवान श्री कृष्ण गुड़ के समान रस गुड़ के समान है, हमको उनके पास आकर के चिपट गए हैं। लेकिन तुमने अभी तक भगवान श्री कृष्ण रूपी सागर से बिल्कुल भी रत्ती भर भी प्रेम नहीं किया, इसलिए तुम प्रेम के महत्व को नहीं समझ सकते। यहाँ गोपियां योग साधना पर प्रेम को महत्ता देती हैं, और यह स्पष्ट भी उन्होंने अपने तर्कों से किया है। आगे दूसरा पद है, मन की ही मान रही। यहाँ गोपियां कहती है कि हमने जो मन में हमारी इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण कुछ दिनों के लिए जाएंगे, वापस आएंगे, उनके साथ भक्ति रास लीला करेंगे हम,
उनका जो हमारे भक्ति प्रेम का जो रिश्ता है, उस रिश्ते में हम उनके साथ सदैव भक्ति का रिश्ता रख करके उनके साथ भक्ति करेंगे। लेकिन हमारी यह तो सारी की सारी मन ही रह गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो हमें कह के गए थे कुछ समय की बात है, मैं बस काम साथ करके आ जाऊंगा, लेकिन अब तक वापस नहीं आया। इसलिए वो कहते मन ही मांझ रही, तो हम तो मन में ही रह गए, हमारे मन की तो मन ही मांझ रही। अगर हम तो मन ही सोच रहे हैं, मात्र मन में ही विचार कर रहे हैं, हमारी वो मन की बात अधूरी ही रह गई, अधूरी ही रही। कहिए जाए कौन पे उधो नहीं परत, ये उधो हम इन कर्तव्य विमूढ़ हैं, असमंजस में है कि हम किससे कहें और क्या कहें। तो जिनसे हम कह सकते हैं वही हमारी इस बात को नहीं समझ रहा है, हमारे मन की बात नहीं सुन पा रहा था। हम किस नहीं परत कही, हमें कुछ कहते नहीं बनता है, क्या कहें और किससे कहें। हे उद्धव, अवधि आधार आशा वन की तन मन पिता से, हमने हमारे तन और मन की व्यथा को यह सोच करके अब तक सहा है कि भगवान श्री कृष्ण कभी न कभी तो आएंगे। समय भले ले लेकिन साल 2 साल कभी न कभी तो आएंगे ही। इसी आस में हमने हमारी मन और तन की अब तक व्यथा सही है, दुख सहा है, योग सहा है। लेकिन अब तुमने आकर के कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे भूल जाओ, योग साधना से परमात्मा को प्राप्त करो। हमारे तो ये मन की आने उनके भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आस है जो मन में ही रह गई। अब इन्हें जोग संदेश सुनी गिरे। इतना विरह का दर्द आने की आस में नहीं होता था, लेकिन जब आपने आकर के कहा भगवान श्री कृष्ण को क्यों पूजा कर रही हो, योग साधना करो, तो तुम्हारे ऐसे योग साधना रूपी संदेश सुन करके हमारी जो पहले विरह थी और विरह और ज्यादा बढ़ गई। उतना विरह का आभास नहीं होता था जब हमें आस थी आएंगे, लेकिन जब आने की आस टूट गई, हमारी मन की आस में मन में रह गई, तब वह विरह की अपनी और ही ज्यादा बढ़ गई। तुम्हारे संदेशों ने, योग साधना के संदेशों ने हमारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति विरह की अग्नि को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। चाहती होती गुहार जित ही थी कुछ धार में, हम तो जो चाहते थे वो हुआ नहीं, लेकिन ये तो उल्टी धार ही बह गई। हमने सोचा था कि हमारे वहां से कुछ हमारे कुछ इच्छा के अनुसार, कुछ हमारी बात के अनुसार भगवान श्री कृष्ण आएंगे और हमारी बात को रखेंगे, लेकिन ये तो उल्टी धारा बैठ गई। उल्टी धारा ये भाई कि आना तो दूर की बात और हमें अपने से भी दूर करने की बात कर रही है। सूरदास अब धीरे धरी जाओ, क्यों सूरदास जी कहते अब हम धीरज किसके लिए धरे और क्यों धीरज धरे। मर्यादा नहीं रही अब, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कह के गए थे अब किसके ऊपर विश्वास है, पर वो मर्यादा ही नहीं रही। तो सूरदास जी गोपियों के माध्यम कहते हम धीरज धरें तो कैसे धरें, और धरें तो क्यों धरें, किसके लिए धरें। जिनके लिए ये अब तक धीरज धारण करके विरह सहा है, वही धीरज टूट गया, मर्यादा उसकी मर्यादा ही नहीं रही, तो अब धीरज किसके लिए करें। अर्थात सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियों के माध्यम से उद्धव को कि हमारे तो मन नहीं रह गई। हमने सोचा था कि भगवान श्री कृष्ण कुछ समय वहाँ मथुरा जाकर के कार्य समाप्त करके पूरा करके आएंगे और उनके साथ हम अपनी भक्ति प्रेम रासलीला करेंगे, लेकिन तुमने ये योग संदेश के योग रूपी साधना के संदेश देकर के हमारी उस विरह की अग्नि को बढ़ाया है और हमारी आशा को तोड़ दिया है, और हम किससे जाकर क्या आस बनाए, किससे क्या कहे, हमें सूझ नहीं रहा है। तो हमने तो सोचा था कि वहाँ से कुछ हमारे लिए सकारात्मक संदेश आएंगे, लेकिन ये तो उल्टी धारा भाई हमारे लिए तो नकारात्मक संदेश ही आया। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से अब धीरे धीरे धरे तो किसके लिए, अब तो मर्यादा ही नहीं रही। तो इस प्रकार से सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से उद्धव को बताया। तो अगला पार्ट हम करेंगे, बाकी के तीसरा और चौथा भाग हम उस समय पश्चात करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।